हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है कि सिंह राशि की सीरीज चल रही है, तो आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ सिंह और कन्या राशि के विषय में। तो पूरा डिटेल में ये वीडियो होने वाला, बहुत सारी दिलचस्प बातें होंगी, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। और पूरा ज़रूर से देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो ग्रहों की यदि हम बात करें, सिंह का होता है सूर्य ग्रह, कन्या का होता है बुध ग्रह। तत्व की यदि हम बात करें तो सिंह का होता है अग्नि तत्व और जो कन्या है ना, उनका होता है पृथ्वी तत्व। तो देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि अग्नि और पृथ्वी का मिलन कैसा रहता है। रूपात्मकता की यदि हम बात करें ना, तो सिंह का स्थिर है और कन्या का जो है परिवर्तनशील है। यदि आपकी जो है राशि जोड़ी सिंह और कन्या है ना, तो रेड हार्ट जरूर से कमेंट कर लीजिएगा। सर्वोत्तम पहलू की यदि हम बात करें तो सिंह जो है आत्मविश्वास का प्रतीक होता है और जो कन्या के अंदर कार्य कुशलता होता है, यानी कि इनका वर्क डिसिप्लिन एथिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे खराब पहलू की यदि हम बात करें तो सिंह के अंदर अहंकार होता है और कन्या कभी कभी बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है चीज़ों को लेके। तो जब सिंह और कन्या मिलते हैं ना, तो यह विभिन्न माहौल जो है में हो सकता है, अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं, क्योंकि उन दोनों की जो रुचियाँ और जीवन शैली बहुत ही ज़्यादा अलग अलग होती है। तो देखेंगे कहाँ पे ये मिल सकते हैं। तो एक संभावित परिदृश्य किसी सामाजिक कार्यक्रम हो गया या पार्टी का जो है हो सकता है, जहाँ सिंह को जो है ना काफ़ी ज़्यादा ध्यान केंद्र होना, चमकना और भीड़ को मंत्रमुग्ध करना की जो है संभावना है। और कन्या राशि वाले ना अधिक शांत हो सकते हैं, माहौल का जो है पालन करते हैं और व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो है चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसिप्लिनरी होते हैं और जो भी इनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं पूरे फॉलो करके चलते हैं और ध्यान केंद्रित करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। तो एक अन्य संभावित स्थिति कार्यस्थल या पेशेवर स्थान पर हो सकती है, जहां कन्या राशि का जो है सावधानी पूर्वक और संगठित दृष्टिकोण अवश्य ही जो हमारी सिंह का नेतृत्व कौशल को पूरा कर सकता है। यदि जो है उनके बीच चीज़ें ठीक चलती है ना, तो वे सूर्य और बुध के सहयोग को जो है दर्शा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा माना जाता है। और तो चलिए, आज हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे जो कन्या और सिंह राशि का अच्छा मेल है या नहीं, और बहुत अलग अलग तरीके की जो अनुकूलता कैसी होती है इनके बीच में। तो चलिए, सबसे पहले है प्रेम अनुकूलता। तो प्रेम अनुकूलता जो है एवरेज है और बाकी सारी चीज़ें ना ऊपर नीचे होगी, तो वो आप ज़रूर से चेक कीजिएगा। आगे जो है बहुत सारी अलग अलग अनुकूलता ही आएगी। तो प्रेम अनुकूलता में ना काफ़ी ज़्यादा इनको ना कुछ संघर्ष और चुनौतियों का जो है सामना करना पड़ेगा, और यदि वे उभर जाते हैं तो रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो वो आपको जानना रहेगा कि क्या क्या संघर्ष आते हैं। तो इनके बीच में तो स्वभाव का अंतर है, क्योंकि सिंह राशि जो है अग्नि तत्व के से जुड़े हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। और दूसरी ओर जो हमारी कन्या राशि वाले बहुत ही ज़्यादा एक तार्किक होते हैं, व्यवहारिक सोच के लिए जो है जाने जाते हैं, यानी बुध ग्रह है ना इनका। तो इस वजह से इनका जो है बोलचाल में भी ये चीज़ इनका देखने को मिलती है कि सोच समझ के विचार करके बोलते हैं। उग्र तो बिल्कुल ही नहीं होते, बुध ग्रह वाले बहुत ही ज़्यादा शांत होता है। और इस प्रकार दोनों की ये विरोधी स्वभाव ना उनके बीच का संघर्ष का कारण भी बन सकता है। एक दूसरे की जो है राय को समझने, समान आधार जो है खोजने में उन्हें जो है अपने रिश्ते को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। सिंह और कन्या रिश्ते में जो है धैर्य और समझ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पेशेंस तो दोनों ही रख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है कि मतलब दोनों ही रख सकते हैं। सिंह राशि थोड़े उग्र है तो हो सकता है कि इम्पेशेंट हो जाए कभी कभार, लेकिन वे भी पेशेंस तो है। सिंह को जो है कन्या राशि का संवेदनशीलता के प्रति जो है सचेत रहने की ज़रूरत है और उन पर अत्यधिक भावनाओं का दबाव नहीं करना चाहिए। बदले में जो हमारी कन्या राशि है ना, उनको सिंह राशि की सराहना करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए की आवश्यकता है, कि मतलब और स्वीकार करना चाहिए, उनको जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और अपने जो है व्यक्तिगत गुणों को संतुलित करने और एक दूसरे के विकास में जो है सहायता करने के तरीके खोजने से जो हमारी सिंह और कन्या राशि की जोड़ी ना और भी ज़्यादा जो है मजबूत होगी और अधिक जो है प्रेमपूर्ण संबंध बना सकती है। सिंह और कन्या के बीच में अनुकूलता इस तरीके से बढ़ भी सकती है। एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए और साथ में जो है एक दूसरे के बीच सामंजस्य बना के रखें। तो विवाह अनुकूलता चले जानते हैं, तो विवाह अनुकूलता भी औसत है। जैसा प्रेम अनुकूलता है ना, उसी तरीके से विवाह अनुकूलता भी उसी सेम लेवल पे जा रहा है। तो वे जो है एक दूसरे के साथ जो है अच्छे संबंध बनाते हैं। हालांकि इन दोनों के बीच में जो है टकराव की संभावनाएं हैं
और ये भी जानेंगे कि किस वजह से है और कैसे आप इससे दूर कर सकते हैं। तो इसका जो प्रमुख कारण है ना, उनके स्वभाव में भिन्नता होना है, और ये तो आपको पता ही चल गया। तो यदि आपको पता चलता है ना कि स्वभाव में अंतर है, क्योंकि शादी तो हो ही जाती है, लेकिन फिर आप उसको जो है ढल सकते हो, उसको पॉजिटिव एंगल में भी ले सकते हो एज़ कम्पेयर टू उससे बीच में गैप लगा के और झगड़ा करके, है ना। तो सी का जो उग्र है और सहज स्वभाव जो है कन्या राशि का, जो व्यवहारिकता के साथ जो है मेल बिल्कुल भी नहीं खाता है, तो झगड़े होते हैं इस वजह से कि मतलब बात सी मतलब जो हमारे बुध ग्रह के लोग होते हैं ना, उनको झगड़ा करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बुध ग्रह में आते हैं कन्या राशि और जो हमारी मिथुन और तुला राशि, तो ये हमारी बुध ग्रह की आती है। तो ये लोग को यदि आप गौर से देखेंगे ना, काफ़ी ज़्यादा शांत होते हैं, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो सिंह और कन्या के विवाह में दोनों जो भागीदार हैं उनको धैर्य रखना चाहिए, एक दूसरे की जो है विचित्रताओं या जो प्राथमिकताओं को जो है स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि विवाह तो हो चुका है। और जो सिंह राशि वालों को जो है कन्या राशि वालों को जो है रिश्ते में सहज सुरक्षित महसूस करने के लिए जो है आवश्यक स्थान और जो है समय देना चाहिए, क्योंकि कन्या राशि को ये सुरक्षित महसूस करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उनको जो है अच्छा फील होता है। और जो कन्या राशि है ना, तो सिंह की सरलता की जो है सराहना करना जो है सीख सकते हैं, जबकि हमारी सिंह का जो विस्तार और व्यवहारिकता पर जो है कन्या के ध्यान को जो है महत्व दे सकता है। तो एक दूसरे के जो है विकास का जो है साथ देकर वे अपने जो वैवाहिक अनुकूलता को और भी ज़्यादा सुधार सकते हैं। जैसे कि आपको पता चल गया ना कि सिंह राशि कैसा सोचते हैं, कन्या राशि कैसा सोचते हैं, तो फिर यदि वो आपके पार्टनर होते हैं ना, तो फिर आप उनको और भी अच्छे से डिटेल से समझ सकते हैं और उस पर काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यही हमारा इस वीडियो का मकसद है। तो सेक्स अनुकूलता की यदि हम बात करें तो प्रतिशत जो है अच्छा इतना नहीं है, और मतलब उनके बीच में जैसे मैंने कहा अग्नि और पृथ्वी का मिलन है। तो यदि आप इस तरीके से सोचेंगे ना, तो पृथ्वी जो है यानी कि मिट्टी जो है वो आग को बुझाने का भी काम करती है, और दूसरी ओर यदि हम देखें तो आग जो है वो मिट्टी को पकाने का भी काम करती है ना। तो इस तरीके से यदि पॉजिटिव साइड भी होते हैं, नेगेटिव साइड भी होता है, आपको किस तरफ पे रिश्ते को लेके जाना है वो आपके ऊपर होता है। तो जो परिणाम स्वरूप जो इनके स्वभाव में जो विभिन्नता है ना, उसकी वजह से झगड़े होते हैं। तो इसके साथ ही जो इनके यौन संबंध में शामिल होने वाले ये जो अलग अलग चीज़ें जो है तलाशते हैं, जैसे हमारे सिंह को जो है जुनून चाहिए, एडवेंचर चाहिए। तो आप यदि सिंह और जो मिथुन राशि का देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सिंह राशि को एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो हालांकि जो दूसरी ओर जो हमारी कन्या राशि वाले ना, वो चाहते हैं भावनात्मक जुड़ाव की इच्छा रखते हैं। जैसे यदि कन्या और कर्क राशि वाले होते हैं ना, तो उनमें आप जाके देख सकते हैं कि वो कैसे एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं ताकि सामने वाला सेटिस्फाई हो। तो अपने जो मतभेदों के कारण क्या होता है ना, वे एक दूसरे की जो ज़रूरतों को नहीं समझते हैं, और जिससे जो है परिणाम स्वरूप सिंह और कन्या जो यौन रूप से जो है उनका अनुकूलता स्कोर जो है कम होता है, क्योंकि एक अलग चीज़ चाहता है, एक अलग चीज़ चाहता है, तो दोनों ही सेटिस्फाई नहीं होते, जिस वजह से बाहर में इनका जो है रिश्ता कमज़ोर दिखता है। तो इसके अलावा जो सिंह और कन्या राशि के लिए किसी भी उत्पन्न होने वाले जो संघर्ष को संबोधित करने के लिए खुली और ईमानदार जो है बातचीत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कोई भी मतलब रिश्ते में किसी भी तरीके की जो है झगड़े वगैरह कुछ भी होते हैं ना, बस बात करोगे तभी सॉल्व होगा, बात नहीं करोगे तो फिर आप अलग हो जाओगे, ये तो मतलब तय है। और उस गैप में यदि तीसरा इंसान आ गया जिसके साथ आप अपनी जो है पर्सनल बात शेयर करें, तो मतलब और भी ख़त्म है। तो ऐसा मत कीजिए, अपने पार्टनर के साथ ही कम्युनिकेट कीजिए जो भी ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो, और बात करने की गुंजाइश नहीं है तो फिर उस रिश्ते में रहिए ही मत। तो जो समान लक्ष्यों और रुचियों को जो है साझा करने से सिंह और कन्या यौन रूप से जो है अनुकूल होंगे, और उनके जो बंधन को मजबूत करने और जो साझा अनुभव बनाने में जो है मदद मिल सकती है, जो उन्हें एक साथ जो है करीब भी लाती है। यानी कि कोई ऐसी रुचियाँ ढूंढिए अपने पार्टनर की जो कि उनको करना पसंद है। यदि आप साथ में रहते हैं ना, तो आपको पता होगा कि उनको किस किस चीज़ में इंटरेस्ट पड़ता है, उस तरीके की जो है चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे ना, तो फिर आप एक साथ ही जो है एंजॉय कर पाएंगे। तो धैर्य और समझ और मेल की इच्छा के साथ सिंह और कन्या अनुकूलता चुनौतियों पर जो है काबू पा सकती है। चलिए जानते हैं मित्रता अनुकूलता कैसी होती है। तो वो औसत से थोड़ा ऊपर होती है, वो भी जानेंगे क्यों। फ्रेंडशिप में जो है वो एवरेज से ऊपर होती है, तो उनकी जो रोमांटिक भागीदारी से विपरीत है। दोस्ती जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, और इसमें मैंने कहा ना, जैसे जो है आग है वो मिट्टी को पकाती है, और इस वजह से जो है जो मित्रता अनुकूलता में साझेदारी बहुत ही अच्छे से दिखेगी। तो जो सिंह और कन्या मित्रता के मामले में ना एक दूसरे के लिए सबसे अधिक जो है सहयोगी मित्र बनते हैं। वे एक दूसरे को जो है प्रेरित और जो है समर्थन करते हैं,
और साथ ही में ना ये ऑपोजिट अट्रैक्ट वाली भी बात हो जाती है। ऐसे जो है फ्रेंड्स अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि मतलब उनको सामने वाला काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है इस वजह से। तो साथ ही ज़रूरत के वक्त ना एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, ज़रूरत के समय एक दूसरे के लिए जो है मौजूद रहते हैं। और सिंह राशि वाले हमेशा अपने जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज वंस होते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं और ये उनकी बहुत ज़्यादा खास बात होती है। वे अपनी जो है दोस्ती को कायम रखने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, ये भी देखा जाता है, दोनों तरफ से देखा जाता है, दोनों ही इतने ज़्यादा प्रयास करते हैं और वे अपनी जो है दोस्ती को कायम रखने के लिए लगातार जो है प्रयास करते रहते हैं और अलग अलग तरीके से प्रयास करेंगे। जैसे जो जो चीज़ें आपको पसंद होगी वही करेंगे और आपके साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। और इससे जो है दोस्ती के मामले में जो सिंह महिला हो, कन्या पुरुष का अनुकूलता जो है प्रतिशत काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे जिनका लेटर जो है एम और पी से स्टार्ट हो रहा है, तो इनकी यदि आप फ्रेंडशिप देखना आपके ग्रुप वगैरह में होते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा तो इनकी फ्रेंडशिप कैसी है। तो मित्रता में जो है सिंह और कन्या संबंध जो है अच्छा है। आपको क्या लगता है ना, कमेंट करके जरूर से बताइएगा और अपनी ओपिनियन भी जरूर से दीजिएगा। संचार अनुकूलता की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो सिंह और कन्या की जो संचार अनुकूलता है ना, औसत से थोड़ी कम है। चलिए देखते हैं, मित्रता में तो बहुत ही अच्छे से भागीदारी देते हैं, लेकिन बात क्यों नहीं करते ये एक दूसरे से इतनी ज़्यादा अच्छे से। तो वे एक दूसरे के साथ जो है अच्छा रिश्ता तो साझा करते हैं, हालांकि जो अपनी भावनाओं के बारे में जो है ना एक दूसरे से बात करने में शर्म जो है महसूस करते हैं। तो ये क्यों होता है, ये आपके साथ जो है नहीं होना चाहिए। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। वे अपने जो है पार्टनर से खुलकर बातचीत जो है करने में झिझकते हैं। तो यदि आप अपने पार्टनर से झिझकोगे तो फिर मतलब आगे क्या चलेगा ना, नहीं हो पाएगा। तो बात करना कोई बुरा नहीं होता, बात करना चाहिए और आपको ये बात करना जो है सीख सकते हैं, क्योंकि एक जो होता है ना आपके अंदर वो आ जाता है, कोई इनसिक्योरिटीज आ जाती है जिसकी वजह से आप बात नहीं करते और फिर ना आप गलत फहमियों में फंस जाते हैं। तो हालांकि अगर वे दोनों जो है एक साथ आकर अपनी जो भावनाएं हैं, ज़रूरत है, इच्छाओं के बारे में जो है खुलकर बात करते हैं ना, तो वे निश्चित रूप से जो है अपने रिश्ते को मजबूत और बेहतर बना सकते हैं। सिंह राशि में तो मैंने देखा है कि वे जो है बात करते हैं, मतलब वो उनको जो चाहिए वो बोलते हैं। कन्या राशि का नहीं होता है वैसा, वो शायद सामने वाले को इमोशनली समझ के सामने वाला कर ले वो चीज़, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अपनी मित्रता में सिंह राशि वाले को इस बात का जो है ध्यान रखना चाहिए कि अत्यधिक ध्यान या जल्द लेने वाले जो फैसले हैं ना कन्या राशि पे को जो है दबाव महसूस कराते हैं। तो जबकि जो कन्या को जो है सिंह के सहज स्वभाव की अत्यधिक जो है आलोचना नहीं करनी चाहिए। आलोचन थोड़े हो जाते हैं मतलब कन्या राशि की तरफ से, क्योंकि कन्या राशि तो एकदम ही डिसिप्लिन में जीते, तो उनके हिसाब से फिर वो चीज़ें गलत हो जाती है जो सिंह राशि करते हैं। तो सिंह राशि की जो उत्तेजना की आवश्यकता, कन्या राशि की जो स्थिरता की इच्छा के बीच संतुलन बनाकर वे खुद का जो है महान दोस्त के रूप में स्थापित कर सकता है और एक दूसरे के जो लक्ष्य को समर्थन करना, ज़रूरत पड़ने पर जो है प्रोत्साहन देना, सिंह और कन्या की जो है एक मजबूत दोस्ती में जो है योगदान देगा। यानी कि जो भी गोल्स होते हैं ना उसको अच्छे से जो है पूरा करने में सामने वाले को मदद करना। तो उसी हिसाब से आप फिर बातचीत भी करेंगे, साथ में टाइम स्पेंड भी करेंगे। तो कार्य अनुकूलता की यदि हम बात करें तो काम के मामले में सिंह पुरुष और कन्या महिला जो है प्रतिशत औसत है। ये बात जो है सिंह राशि की जो महिला होती है कन्या राशि के पुरुष पर भी लागू होती है। यानी कि यदि मेल और फीमेल हो तो इस तरीके का कुछ कार्य अनुकूलता देखने को हमें मिलता है। जब वे किसी कार्य क्षेत्र में एक साथ होते हैं ना तो सफलता पाने के लिए एक दूसरे की जो क्षमताओं और जो कौशल का जो है उपयोग करते हैं। तो यही आपको करना है बाकी सारी चीज़ों में भी, चाहे वो प्रेम हो, विवाह हो, उसमें भी। तो अपने पास जो है एक दूसरे के साथ का जो है सहयोगात्मक कार्य वातावरण होता है जब ये एक साथ जो है काम कर रहे होते हैं ना। तो सिंह की जो मान्यता, नेतृत्व की इच्छा जो है कन्या राशि की अधिक अनदेखी जो भूमिका की प्राथमिकता से जो है टकरा सकती है। यानी कि जैसे कन्या राशि हर चीज़ जो है बारीकी से करती है और इस हिसाब से फिर कन्या राशि को लगता है कि उनको नेतृत्व करना चाहिए, लेकिन सिंह राशि को नेतृत्व करना। तो सिंह राशि के जो जुनून, कन्या राशि की जो सावधानी के स्वभाव को एक दूसरे को जो है समझना चाहिए और ये उनके जो है रिश्ते की महत्वपूर्ण कुंजी है। यानी कि एक चीज़ आप जो है सामने वाले पे छोड़ दीजिए, ये जो है कार्य को एकदम ही डिसिप्लिन तरीके से करेंगे और आप जो है सिंह राशि वाले वो जो है ग्रुप के जो है लीडर बन के उस पर काम कर सकते, लेकिन बीच का सामंजस्य तो होना ही चाहिए, तभी तो मेल कार्य जो है माहौल बनेगा और जो सिंह और कन्या जो अनुकूलता को बढ़ाने के लिए अपनी अपनी जो शक्तियों के अनुसार कार्यों को जो है विभाजित करने से आपको लाभ होगा। तो सिंह की जो कार्यभार जो है संभालने और नेतृत्व करने की क्षमता
उन स्थितियों में मूल्यवान हो सकती है जिनमें जो है मजबूती की आवश्यकता होती है। फिर वहाँ पे कन्या राशि तो उतना ज़्यादा मतलब फोर्स नहीं कर सकती है। कन्या राशि को चाहिए एकदम शांति से काम हो जाए, तो जहाँ पे शांति से काम नहीं हो सकता वहाँ पे सिंह का धारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उनको वो वाली क्वालिटी उनकी है, तो यदि वे वो काम करेंगे ना तो काफ़ी अच्छे ढंग से हो जाएगा। खुलकर बातचीत जो है करके एक दूसरे के जो है योगदान की सराहना करके वे संभावित संघर्षों से जो है दूर कर सकते हैं और उत्पादक कार्य जो है संबंध बना सकते हैं। चलिए देखते हैं विश्वास अनुकूलता कैसा है, क्योंकि विश्वास की नींव जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए किसी भी रिश्ते में। तो औसत से जो है थोड़ी ऊपर है, यानी कि एक दूसरे पे भरोसा तो वो करते हैं। तो उनके स्वभाव में अंतर इसका जो है मुख्य जो है कारण होता है, और इनके जो स्वभाव में विपरीत दिखाई देता ना हमें, दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है। एक जो है एकदम उत्साही जुनून से भरा हुआ, एक एकदम ही शांत और उनको सब चीज़ें सारी चीज़ें जो है डिसिप्लिन से चाहिए उस हिसाब से। तो इसके कारण क्या होगा, झगड़ा होता है और फिर इस तरह जो है उनका भरोसा टूट जाता है। और कन्या राशि वाले जो है अपने संवेदनशील पक्ष के लिए जो है जाने जाते हैं। संवेदनशीलता यानी एकदम ही जैसे होता है ना सॉफ्ट काइंड हार्टेड पर्सन, उस तरीके से। लेकिन अंदर क्या बीत रही है ना, वो जो है चाहते हैं कि सामने वाला खुद से समझ जाए। तो सिंह राशि को ऐसा नहीं। सिंह राशि को यदि जैसे सिंह राशि है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनको फिर समझने में कठिन हो जाता है। तो इससे जो है दोनों के बीच समस्याएं पैदा हो सकती है और जिसके परिणाम स्वरूप जो है एक दूसरे पर जो है उनका भरोसा जो है कम हो सकता है। तो फिर क्या होता है ना, ये फिर अपने अनुकूलता वाली राशि के पास जाते हैं क्योंकि वे इनको ज़्यादा समझते हैं। तो फिर जो है दरार आती है। तो सिंह और कन्या रिश्ते में जो है विश्वास कायम करने के लिए दोनों तरफ से जो है धैर्य और समझ की जो है आवश्यकता होती है। जल्दबाजी से बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेना। और जो कन्या राशि वाले जो होते हैं ना, वो सिंह के से जो है दिलासा की जो है आवश्यकता हो सकती है कि वे रिश्ते में कमिटेड और जो है ईमानदार हैं। तो इस तरीके से जो है कन्या राशि को चाहिए रहता है कि सिंह राशि वाले उनको उस तरीके से दिलासा दे। और जो कन्या राशि की जो निरंतरता निर्भरता की जो आवश्यकता का जो सम्मान करके सिंह अपना जो है भरोसा दिखा सकता है। तो भावनाओं और जो इरादों के बारे में जो है पारदर्शी होने से उनके जो विश्वास को बढ़ने के लिए एक सुरक्षित जो है आधार बनाने में मदद जो है मिल सकती है। यानी कि जो अपने जो इरादे क्या है, पारदर्शी होना यानी कि एकदम ट्रांसपेरेंसी रखना जो है दोनों के बीच में, जो उनके मन में चल रहा है वो सामने वाले को बताना। और विश्वास के मामले में जो हमारी सिंह और कन्या का जो अनुकूलता है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और चलिए जानते हैं भावनात्मक अनुकूलता कैसे। तो यहाँ पे तो आपको पता चल ही गया होगा इतना, अगर यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो इनके जो भावनात्मक संबंध के मामले में जो है अनुकूलता लगभग जो है नहीं है, और इसका कारण भी आपको पता ही होगा। तो उनके जो स्वभाव विपरीत होता है और इससे क्या होता है ना, दूसरे की ज़रूरत और चाहतों को जो है समझने में मुश्किल हो जाता है। तो अब पर यदि आपने ये वीडियो अच्छे से समझ लिया ना तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगा। यदि आपका जो है इस तरीके का जोड़ी है ना तो फिर आपको समझ आएगा कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं और फिर आपको लाभ भी होगा। तो इसके साथ ही जो है उन्हें अपनी जो भावनाओं एक दूसरे तक पहुँचाने में भी जो है दिक्कत होती है। जैसे कन्या राशि एक बार पहुँचाने की कोशिश करेंगे और सिंह राशि ने मतलब हवा में उड़ा दिया तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो इससे क्या होता है ना, उनकी भावनात्मक अनुकूलता जो है बहुत कम हो जाती है। तो ये कारण उनमें जो है भावनात्मक अनुकूलता लगभग 9 के बराबर होने का जो है प्रमुख कारण बन जाता है। और हमारी जो सिंह राशि भावनात्मक है लेकिन वो उग्रवादी है, उनके अंदर भावना एक ही तरीके की आती है, वो है गुस्सा, और कोई उनके अंदर भावना नहीं होती है। हो सकता है कि वो रोए लेकिन वे सामने वाले को नहीं दिखाएंगे कि वे कमज़ोर पक्ष के हैं। लेकिन हमारी कन्या राशि वैसे नहीं होते। कन्या राशि के जो इमोशंस होते हैं वो सामने पे दिखेंगे और आपको फेस देख के पता लगाना है कि इनको अभी कौन सा मूड चल रहा है। तो सिंह राशि वालों के लिए जो है कन्या राशि के अधिक शांत स्वभाव की जो के प्रति धैर्यवान और सहानुभूतिपूर्ण होना जो है आवश्यक है, और जिससे उन्हें जो भावनात्मक रूप से खुलने का मौका मिलेगा। यानी कि सिंह राशि को थोड़ा सा हल्का सॉफ्ट होना पड़ेगा ताकि जो कन्या राशि जो है उनके सॉफ्टनेस के प्रति आकर्षित होकर उनको जो है अपनी भावनाएं प्रदर्शित कर सके। और कन्या राशि वाले जो सिंह की स्नेह मान्यता की आवश्यकता की सराहना करने का जो है प्रयास कर सकते हैं और भावनाओं से खुले तौर पर जुड़ सकती है। और जो सामान्य आधार जो है ढूंढना, खुशहाल जो है बातचीत में शामिल होना और उनके बीच की जो भावनात्मक दूरी को जो है सुधार सकता है। तो एक दूसरे के जो भावनात्मक मतभेदों से निपटना और उनका जो है सम्मान करना सीख कर वे जो है
भावनात्मक अनुकूलता को जो है बढ़ा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको यहाँ तक का वीडियो? मतलब यदि आपने इसको अच्छे से आप सुनेंगे और ध्यान से आप इसको अमल करेंगे ना, तो ज़रूर से जो है आपका रिश्ता मजबूत होगा और आपको एकदम अच्छे से डिटेल से आपको समझ में आएगा कि इस तरीके का बिहेवियर क्यों है आपके पार्टनर का। और फिर आपको ये भी पता चलेगा कि आपके आजू बाजू कौन है जो थर्ड पार्टी बन सकता है, यदि बने तो, और नहीं बनना चाहिए यदि आप कम्युनिकेट करते रहेंगे अपनी भावनाओं को। तो इमोशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिश्ते में, तो उसको तो जो है आपकी नींव बनाना आवश्यकता है। तो ताकत की यदि हम बात करें ना, तो सहायक रिश्ते में जो है शामिल है, यानी कि अच्छा है, आप इसको और भी ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। और उनका जो है एक दूसरे के लिए जो प्रेरणा समर्थन से जो है भरा रिश्ता होता है। जैसे मैंने कहा पॉजिटिव साइड, तो इस तरीके से एक दूसरे की प्रेरणा लेते हैं और इसके साथ ही जो है वे एक साथ रहने पर एक मधुर और संतुलित रिश्ते का भी जो बनाते हैं। मतलब बहुत ही अच्छी अगर जोड़ी हो सकती है, वो होती है ना बैलेंस वाले, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। और कमजोरी की यदि हम बात करते हैं, तो जो सिंह और कन्या राशि के रिश्ते की कमजोरी उनके द्वारा जो है सामना किए जाने वाले जो विश्वास और भावनात्मक मुद्दों में जो है शामिल है। जब विश्वास नहीं बढ़ पाता है किसी के प्रति, पार्टनर के प्रति, या जो है भावनात्मक यानी इमोशनल इंटीमेसी नहीं होती ना, तो फिर दरार छोटी छोटी बढ़ने लगती है। क्योंकि फिर इमोशनल इंटीमेसी कहीं से तो फुलफिल हो रही है ना, यदि आपके पार्टनर से फुलफिल नहीं होती तो आप खुश कैसे हो? अगर आप खुश रह रहे हो, रिश्ते के अंदर भी हो, और सामने वाला आपको जो है इमोशनली सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है, तो आप कहीं से तो इमोशनली सेटिस्फाई हो रहे हो ना, तो वो वाली जो होती है ना, वहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो अनुकूलता टिप्स के बारे में हम जानेंगे। तो चाहे वो जो है सिंह पुरुष हो, कन्या महिला हो, या कन्या पुरुष हो सिंह महिला हो, तो उनके अनुकूलता बारे में हम जानेंगे और जो है कुछ टिप्स जो कि आपको अच्छा से हेल्प भी करेगी। तो दोनों जो है जोड़े कन्या राशि की व्यवहारिकता और विस्तार पर जो है ध्यान देने के बारे में अधिक जो है समझने और सराहना करने का जो है लक्ष्य रख सकते हैं। यानी कि एक गोल डिसाइड कर लीजिए एक दूसरे को समझने के लिए और अपने जो है बंधन को मजबूत करने और एक दूसरे के जो है साथ अनुकूलता बढ़ाने के लिए उन्हें जो है अपने सहयोगियों की जो है ज़रूरतों को समझने की ज़रूरत है। यानी कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, यदि आप नहीं जानोगे तो कौन जानेगा। मतलब यदि आप पार्टनर हैं, यदि आप सामने वाले को अपना पार्टनर मानते हैं, तो आपको उनकी जो है पूरा A to Z आपको पता होना चाहिए और उन्हें जो है एक दूसरे पर विश्वास कायम करने के लिए निरंतर जो है प्रयास करने की भी जो है आवश्यकता है। और प्रयास तो ताउम्र करना पड़ता है ना। आप प्रयास नहीं करोगे तो कोई और प्रयास करेगा, तो इसी स्टेज पे समझ जाइए। तो ऐसा करने से जो है उन्हें अपने रिश्ते को अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। तो कैसा लगा वीडियो? यहाँ पे हमारा वीडियो अंत होता है और ज़रूर से लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और साथ ही में सिंह राशि की जो है 4-5 वीडियोस मैंने और भी अपलोड कर रखी है अन्य कुछ राशियों के साथ, तो वो भी ज़रूर से देखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।